हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 10 यानी कि जल अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृतियों का। ये जो टीजीटी एसएसटी की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें आप देखेंगे कि इससे पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की पूरी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो वीडियोस हैं DSSB, KVS, NVS, UPPSC, MPPCS और साथ ही साथ CTET के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। आप इस MCQs से अपना काफ़ी लाभ उठा सकते हैं और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs की सीरीज़। सामान्य अपरदन चक्र यानी कि नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन किस कारक द्वारा किए गए अपरदन को कहते हैं? जल द्वारा। बहते हुए जल यानी कि रन ऑफ वाटर को नदी कहते हैं जब जल गुरुत्व से प्रेरित होकर एक धारा के रूप में बहने लगता है। नदी का विकास होता है क्रमिक। नदी के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिवर में किस अवस्था को शामिल नहीं करेंगे? स्नॉट को। जब छोटी बड़ी नदियाँ किसी प्राकृतिक जलधारा में मिलती हैं तो कहलाती हैं एस्चुअरी। जब एक प्रवाह तंत्र एक वृक्ष के तने के समान विकसित होता है तो कहलाता है वृक्षाकार। जब नदी की शाखाएं एवं प्रशाखाएं समकोण पर मिलती हैं तो बनता है आयताकार। सरिता अपहरण यानी कि रिवर कैप्चर वाले क्षेत्रों में अपवाह बनता है कंटकीय। सरिता यानी कि अपहरण होता है पठार में। जब सरिताएं उच्च भूमि से बहकर सागर अथवा झील में गिरती हैं तो बनता है सेंट्रीपिटल अपवाह यानी कि अभिकेंद्रीय अपवाह। धरातलीय के मध्यवर्ती उच्च भाग यानी कि हाईलैंड में निम्न भाग लो लैंड की ओर बहने वाली नदियों द्वारा बनता है अपकेंद्रीय अपवाह। अर्ध शुष्क एवं शुष्क भागों में अपवाह बनता है आंतरिक अपवाह यानी कि इंटरमिटेंट ड्रेनेज। जब मुख्य नदी एवं सहायक नदियों द्वारा प्रवाह मार्ग अनिश्चित होता है तो अपवाह कहते हैं अनिश्चित अपवाह। जब नदी उत्थान से पूर्व अपने बहन के मार्ग को बरकरार रखती है तो कहते हैं बहन, इसमें बहन का मतलब है बहने के मार्ग को बरकरार रखती है तो कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह। जब सरिता यानी कि रिवर अपने धरातलीय ढाल एवं संरचना से समायोजित नहीं होती है तो ऐसी धारणाएं कहलाती हैं आक्रमवर्ती धारा। नदी को उसके उद्गम से मुहाने तक 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। आप किस अवस्था को उसमें शामिल नहीं करेंगे? तरुण अवस्था को। आप नदी द्वारा अपरदित कार्य में किसे शामिल नहीं करेंगे? उत्पाटन को यानी कि प्लकिंग। नदी द्वारा अपरदन में कौन सा कारक सहयोगी नहीं है? जलधोधक। नदी द्वारा घाटी विकास में आप किस अवस्था का शामिल नहीं करेंगे? घाटी का समतल होना। घाटी नदी का नेगेटिव लैंडफॉर्म है यानी कि ऋणात्मक स्वरूप है। घाटी जो है नदी का ऋणात्मक स्वरूप है। संरचनात्मक घाटियों यानी कि स्ट्रक्चरल वैलीज का निर्माण होता है पटल विरूपण द्वारा। घाटी का गहरा यानी कि वैली डीपनिंग होता है ऊर्ध्वाधर अपरदन से। घाटी का चौड़ा होना यानी कि वैली वाइडनिंग नदी की किस अवस्था में अधिक होता है? वृद्धावस्था में। घाटी की चौड़ाई के विकास की दिशा में या दशा में दोनों पार्श्व होते हैं असीमित। नदी घाटी लंबी होती है नदी अपहरण से। आप किस कारक को नदी की गहराई के लिए नियंत्रक कारक नदी मानेंगे? अपरदन। वी आकार की घाटी का निर्माण होता है युवावस्था में। कंदरा या गॉर्ज कहते हैं संकरी घाटी को। भू आकृतिक चक्र यानी कि जियोमॉर्फिक साइकिल की अवस्था में आप नदी घाटी के विकास में किस अवस्था को शामिल नहीं करेंगे? तरुण अवस्था को। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में यानी कि आनुवांशिक वर्गीकरण किस प्रकार की घाटी को शामिल नहीं करेंगे? एक दिग्नत घाटी यानी कि यूनिक्लाइनल वैली। संरचनात्मक नियंत्रण यानी कि स्ट्रक्चरल कंट्रोल के आधार पर आप इस वर्गीकरण में किस घाटी को शामिल नहीं करेंगे? ऑब्सेक्यूंट वैली यानी कि प्रत्यानुवर्ती घाटी। रचनात्मक नियंत्रण के आधार पर आप इस वर्गीकरण में किस घाटी को शामिल नहीं करेंगे? आक्रमवर्ती घाटी। संरचना दिशा यानी कि स्ट्रक्चरल ट्रेंड के आधार पर आप किस घाटी वर्गीकरण को शामिल नहीं करेंगे? निमग्न घाटी। जिस घाटी के पार्श्व तीव्र ढाल वाले या उत्तल कन्वेक्स होते हैं कहते हैं वी आकार की घाटी।
जब नदी पार्श्विक अपरदन द्वारा लेटरल इरोजन द्वारा घाटी को चौड़ा करती है तो निर्माण होता है यू आकार की घाटी का। कैनियन होती है गॉर्ज की उपेक्षा अधिक संकरी घाटी। शिप्रिकाएँ यानी कि रैपिड्स का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ ढाल विषम होता है। शिप्रिकाओं में रैपिड्स जल बहता है तीव्र व मंद गति से। जल प्रताप यानी कि वाटरफॉल का निर्माण होता है कठोर एवं कोमल शैल वाले क्षेत्र में। अनंती गर्त यानी कि प्लंग पूल्स का निर्माण होता है बहते हुए जल नदी द्वारा। अधिक चौड़ी और गहरी जल गर्तिकाओं को कहते हैं आवनमन। नदी वेदिकाओं यानी कि रिवर ट्रेसेस का निर्माण होता है श्रौड़ अवस्था में। घाटी यानी कि रिजुविनेशन का क्रिया होती है श्रौड़ अवस्था में। विशेषिक अपरदन यानी कि डिफरेंशियल इरोजन से निर्माण होता है बैंडस यानी कि पिटिकाएँ। नदी अपहरण रिवर कैप्चर का अर्थ है एक नदी द्वारा दूसरी नदी के जल का अपहरण करना। नदी अपहरण की क्रिया होती है युवावस्था में। नदी अपहरण के लिए उपयुक्त दिशाओं में कौन सी उपयुक्त नहीं है? जलोदक अधिक। जब हरणकर्ता नदी की ओर अपहृत नदी समकोण बनाकर बहती है तो कहते हैं अपहरण कुहनी। जब नदी के जल का स्रोत समाप्त हो जाता है तो कहलाती है बेमेल नदी। इन्वर्टेड स्ट्रीम किससे संबंधित है? नदी अपहरण से। विसर्प यानी कि मिएंडर्स का निर्माण होता है विषम संरचना के कारण। विसर्प में नदी द्वारा होता है अर्धवृत्ताकार घुमाव। अर्धकार्तित विसर्प यानी कि इंसीज्ड मींडर्स का निर्माण होता है नदी के पुनर्युवन में से। जब विसर्प के दोनों सिरे परस्पर निकट होते हैं तो कहलाते हैं विसर्प मिएंडर नेक। मोनोड नॉक्स कहाँ मिलते हैं यानी कि मोनोड नॉक्स कहाँ मिलते हैं? मैदान में। क्वेस्ट कहते हैं संप्राय मैदान में उद्गम की ओर तीव्र मुहाने की और ढीले ढाले वाले टीले। जलोद शंकु यानी कि एल्वियल कोन सूचक है नदी की शौर्ड अवस्था का। टालस शंकु यानी कि का निर्माण होता है पवन द्वारा। जलोद शंकु का निर्माण होता है पर्वतीय ढालों पर। जलोद पंख एल्वियल फैंस का निक्षेप होता है नदियों के किनारों पर। जलोद पंख में निक्षेप होता है अर्धवृत्ताकार। संयुक्त जलोद पंख कंपाउंड एल्वियल फैंस का निर्माण होता है कई पंख के परस्पर मिलने से। जब विस्तृत पंखों के परस्पर मिलने से एक विस्तृत क्षेत्र कहलाता है गिरिपदीय जलोद मैदान यानी कि पिडमॉन्ट एल्वियल प्लेन। डेल्टा का नामकरण किया था हेरोडोटस ने। नील नदी का डेल्टा है चापाकार। किस नदी के डेल्टा को आप चापाकार नहीं कहेंगे? मिसिसिपी। ध्यान रहे, मिसिसिपी डेल्टा आप चापाकार नहीं कहेंगे। मिसिसिपी नदी का डेल्टा है पंजाकार। नर्मदा एवं ताप्ती नदी का डेल्टा है ज्वारंदमुखी। ध्यान रहे। उत्तरी अमेरिका की राय ग्रांडे नदी की डेल्टा है रुंडित। गंगा नदी का डेल्टा है प्रगतिशील। तो इस तरह हमारी TGT SST की ये क्वेश्चन सीरीज़ भी समाप्त होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।